वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हो। मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ पिरामिड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई आपकी जो सोल है ना वो आपको क्या बताना चाहती है, क्या आपसे कहना चाहती है, कि आपको अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मैसेजेस है आपकी सोल की तरफ से आपके लिए। सो आज की रीडिंग क्योंकि काफी स्पेशल है तो मुझे लगा कि मुझे ये रीडिंग ये जो हमारे कार्ड्स हैं नॉस्ट्रैडमस कार्ड्स, इनके साथ में करनी चाहिए, क्योंकि बात अगर सोल कनेक्शन की आ जाती है और इतनी डीप रीडिंग है तो सीधी सी बात है फिर हमें डेक भी वैसा ही यूज करना पड़ेगा। तो आज हम देखेंगे कि क्या कुछ है आपके लिए। इस रीडिंग को देखने के लिए, समझने के लिए जरूरी है कि आपके सामने ये जो दो पिरामिड्स मैंने रखे हैं, या तो इनमें से एक पिरामिड आप सिलेक्ट कर लें इंट्यूटिवली, या फिर आप ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हैं जहां पर आपके नेम के इनिशियल्स हैं। देखिएगा कि मैंने दो ग्रुप्स बना रखे हैं। पहले ग्रुप में आपके जो इनिशियल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। अगर आपका नाम इनसे शुरू होता है तो आप ये इस ग्रुप का रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपका नाम इनसे शुरू होता है इनिशियल से तो आप इसका रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आपको ग्रुप सिलेक्शन पसंद नहीं है तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि मैंने आपके सामने रखे हैं दो पिरामिड्स, इनमें से एक पिरामिड आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंट्यूटिवली। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, आराम से इन पर कुछ देर फोकस करिएगा। ये अबंडेंस पिरामिड है जो कि आपकी लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। आप इसको कहीं भी रख सकते हो, वर्क प्लेस पर, आपके घर में, एनीवेयर। और ये जो है ये क्लियर क्वार्ट्ज पिरामिड है जो कि आपको क्लैरिटी देता है। अगर आपके घर में लोगों के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती हैं, अगर आपके फ्रेंड्स के साथ में नहीं बनती है, और आप अगर किसी कनेक्शन में आते हो तो वहां पर भी सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से कनेक्शन आपका खत्म हो जाता है, आप जहां पर काम कर रहे हो वहां पर भी वैसा ही है, तो ये पिरामिड आप रख सकते हो आपके घर पर या ऑफिस में या वर्क प्लेस पर, जहां पर भी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके ऑफिस में, ठीक है। ये काफी ज्यादा आपको हेल्प करता है क्लैरिटी देने में। तो इनमें से कुछ आपको सिलेक्ट करना है और फिर आपको देखनी है आपकी रीडिंग। अब क्योंकि रीडिंग इनिशियल्स के आधार पर भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल आपकी ही पूरी तरीके से रीडिंग हो गई। ये जनरल रीडिंग है तो कुछ चीजें आपसे रेजोनेट होंगी, आपके लिए होंगी, और कुछ किसी और के लिए होंगी। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि 100% आपसे रेजोनेट हो जाता है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा, आप लकी हो। और अगर ऐसा नहीं है तो उस पर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग्स ऐसी ही होती हैं। सो इसको जनरल रीडिंग के जैसे ही देखना है आपने, ठीक है। ये जनरलेस रीडिंग है, कोई भी देख सकता है, टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टेरर फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो हाँ जी मैं करती हूँ पर्सनल रीडिंग्स। आप लोग पूछते हो कमेंट करके कि आप करते हो या फिर नहीं। हाँ जी करती हूँ, मैं अभी कर भी रही हूँ। लेकिन एक्चुअली क्या है, मैं बुकिंग्स ले रही हूँ मेरे ऐप से, जो 709 क्रिस्टल कॉर्नर करके ऐप है हमारा, वहां से मैं बुकिंग्स ले रही हूँ। लेकिन वहां पर अगर आप अभी चेक करोगे तो शायद स्टॉक नहीं होगा, क्योंकि काफी सारे रीडिंग्स हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं, तो मैंने उसको अभी बंद कर रखा है। बट आप अगर चेक करते रहोगे तो आने वाले 1 से 2 दिन में स्टॉक आ जाएगा, उस वक्त आप बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी मैं रीडिंग्स कर रही हूं, लेकिन अगर आप ऐप पर जाकर चेक करोगे जहां से मैं बुकिंग्स लेती हूं तो शायद वो आउट ऑफ स्टॉक दिखे, बट आप उसको चेक करते रहें। 2 से 3 दिनों में वापस से आपको बुकिंग मिल जाएगी, ओके। रही बात फ्री रीडिंग सेशंस की, तो वो मैं शुरू करूंगी, या तो अगले महीने से करूंगी या फिर सितंबर से कर सकती हूँ। लेकिन वो मैं करती रहती हूँ इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर, तो आप अलर्ट रहें उसके लिए, ठीक है। मैं शुरू करूंगी तो मैं पोस्ट यहाँ पर डाल दिया करूंगी, या तो यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर। तो आप उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, फॉलो कर सकते हैं वहां पर, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। क्रिस्टल्स एंड पेबल्स के बारे में कुछ जानना है तो उसके लिए ऐप है ही, जो कि मैंने आपको बताया, तो वहां से आप देख सकते हो। एंड आपको एनर्जाइज्ड पेबल्स एंड ब्रेसलेट्स मिल जाएंगे। एंड हाँ, अगर आपको अगर आप कमेंट करते हो कमेंट सेक्शन में और कोई आपको रिप्लाई करता है विद व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी, तो वहां पर आपको नहीं जाना है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ कि मैं बुकिंग्स ले रही हूँ हमारे ऐप से,
और व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी तो कभी मैं शेयर करती ही नहीं हूं। आपको बुकिंग्स लेनी है तो वहीं से डायरेक्टली जाकर ले सकते हैं, ठीक है। कोई और आपको बहलाए फुसलाए या कोई डिटेल दे तो आपको उस पर नहीं जाना है। स्कैमर्स हैं, सावधान रहें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है। और इस रीडिंग को करने के लिए मैं अलग से डेक लेकर आई हूं पूरा तो देखेंगे कि क्या कुछ है आपके लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। तो जिन्होंने भी चूज किया है इस पिरामिड को, अबंडेंस पिरामिड को, ये 2 क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ढेर सारी अबंडेंस अट्रैक्ट हो, स्पेशली अगर आप घर के लोगों को लेकर परेशान हैं, घर में लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं रहती, झगड़ा बहुत होता है, किसी का काम अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, तो वो ये पिरामिड घर पर रख सकते हैं या फिर वर्क प्लेस पर भी रख सकते हैं। बहुत अच्छा है, आप रखोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा बहुत बताने के लिए नहीं है। ओके, और जिन्होंने भी चूज किया है ये वाला ग्रुप जहां पर इनिशियल्स कुछ इस तरीके से हैं, तो चलिए देखते हैं कि आपकी जो सोल है ना वो आपको क्या बताना चाहती है। आप ऐसे हो जाओ। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर कार्ड चेक करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं यही करूंगी जो मैं अभी लगातार कर ही रही हूँ रीडिंग्स में यूज, ये वाला डेक, और फिर हम नॉस्ट्रेडमस के कार्ड्स देखेंगे। बेशक रीडिंग इतनी प्यारी है तो फिर, और इतनी डीप है तो फिर ये कार्ड्स तो बनते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आपकी सोल आपको बताना चाहती है। आप सभी लोग जिन्होंने भी इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, आप सभी लोग अनुलोम विलोम किया करो। अगर आपसे मेडिटेशन नहीं हो पाता है, अगर आपको दिक्कत होती है, सिर दर्द होता है या फिर किसी भी तरीके की बेचैनी होती है, आप अभी कंफर्टेबल फील नहीं करते हो मेडिटेशन के साथ में, अनुलोम विलोम करो। और इसके साथ ही साथ हर दिन आपने क्या करना है, अगर आप शाम को नहाते हो, ठीक है, स्नान करते हो, तो उस पानी में आपको नमक मिलाना है। ओके, वो अलग से आता है, आप अमेजन पर देख लेना या फ्लिपकार्ट पर देख लेना, आपको मिल जाएगा। वो आपको यूज करना है, ठीक है। यस, काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं लेकिन हम बाद में देखेंगे, पहले रीडिंग करते हैं। एक तो मुझे यहाँ पर मैसेज आया है किसी के लिए कि भाई बच्चों के साथ में थोड़ा अच्छे से पेश आया करो। हो सकता है आपको उनकी शैतानियां पसंद ना आती हों, उनका बिहेवियर आपको अच्छा ना लगता हो, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा कंट्रोल करना है। अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है तो ठीक है, बच्चों को लेकर अपना जो परसेप्शन है उसको थोड़ा चेंज करें आप लोग। एंड वाइट कलर का ज्यादा से ज्यादा यूज करें ये जितने भी दिन रह गए हैं जुलाई के उसमें, ठीक है। यस, और अगर आप गोल्ड बाय करना चाहते हैं अभी इस मंथ में तो कर सकते हैं, बेशक आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, चलिए पहले रीडिंग कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे। काफी सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं आपके लिए तो। ऑल राइट, हाई प्रीस्टेस आया है यहाँ पर। बुरा मत मानिएगा लेकिन आप लोग बहुत जिद्दी हो। जिद करना अच्छा है, जिद्दी होना चाहिए हमें। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो वहां पर हमें यही बोला जाता है कि हमें थोड़ा जिद्दी होना पड़ता है। अगर हम कुछ मांगते हैं यूनिवर्स से तो हमें इसके लिए जिद्दी होना पड़ता है। अगर हम अपना माइंड चेंज करते रहते हैं लगातार तो जो मैसेजेस हमने भेजे हैं मदर यूनिवर्स को वो रिसीव करती हैं, लेकिन उस तरीके से आउटकम आपको नहीं मिलता जिस तरीके से आप चाहते हो, क्योंकि आपका माइंड चेंज होता रहता है। ओके, जैसे आपने सुना होगा कि अगर पानी का बूंद बूंद भी एक पत्थर पर पड़ता रहे तो उस पत्थर में होल हो जाता है, राइट। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। तो हमें थोड़ा जिद्दी होना पड़ता है अगर हम अपनी विशेष को पूरा करना चाहें, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा अगर आप जिद्दी हो और इस जिद में आप अपना भला भी भूल रहे हो तो ये गलत है।
ओके अब यहाँ पर जिन लोगों ने भी इस वाले ग्रुप को सिलेक्ट किया है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी तरीके का एडिक्शन है। ये एडिक्शन कोई भी हो सकता है, मतलब मैं ड्रग्स के बारे में बात नहीं कर रही, आप सोचो कि आई मीन अल्कोहल और ये सारी चीजों के बारे में बात कर रही हूँ, नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे टीवी देखने का, है ना, मोबाइल पकड़े रहने का, या फिर बुक्स पढ़ने का, है ना, या कुछ अगर अच्छा भी आप कर रहे हो तो उसके लिए भी, मतलब ये एडिक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो वर्कआउट करते हैं तो इतना ज्यादा करते हैं कि फिर उनके लिए अच्छा नहीं रहता। जैसे कि मैंने कहा कि लिमिट से अंदर ही सब कुछ अच्छा है, बाहर कुछ नहीं, है ना। अगर वो कुछ हेल्दी खा रहे हैं तो इतना हेल्दी खाने का उनको एडिक्शन सा हो गया है कि समटाइम्स ना हमें थोड़ा बहुत खा लेना होता है वो चीजें भी जो हमें थोड़ा अच्छा फील करवाती हैं, राइट, लेकिन वो नहीं खाते, कंट्रोल करते हैं, और फिर क्या होता है, मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि ये चीजें भी जरूरी हैं, हर दिन आपको कुछ चीट मील नहीं लेना है, लेकिन कभी कभी चलता है। ओके मैं भी करती हूँ, ये हमेशा नहीं खाती, लेकिन संडे को या फिर 2 हफ्ते के बाद में मैंने सोच लिया कि हाँ 2 हफ्तों के बाद में, लाइक 15 डेज में एक बारी मैं जो भी मुझे मन करेगा मैं खाऊंगी, जो मुझे अच्छा लगता है। ओके हेल्थ का नहीं सोचकर वो मैं खा लूंगी, वैसे परहेज रखती हूँ। तो ये है, बिल्कुल खुद को ब्लॉक कर देना कि नहीं मुझे यही खाना है या मुझे यही करना है, यू नो रोबोट की जैसी जिंदगी बना ली, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो किसी तरीके का एडिक्शन है जिससे कि आपको बाहर निकलना है, जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक बंदा है जो कि सिर पकड़कर बैठा हुआ है। ओवर थिंक करते हैं अगर तो वो भी गलत है, बिल्कुल नहीं सोचते हैं तो वो भी गलत है, ठीक है। बैलेंस्ड होना चाहिए, ऐसा आपको बोला जा रहा है। यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन किसी एक कनेक्शन की वजह से वो उस पर उतना फोकस नहीं कर पा रहे और इस बात से भी परेशान है। मतलब करियर कैसे बनेगा इसकी भी चिंता है, और उस व्यक्ति के भी बारे में सोच रहे हैं इसकी भी चिंता है, चिंताएं लगी पड़ी हैं ढेर सारी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप ओवर कॉन्फिडेंट हो किसी भी चीज को लेकर, कुछ भी हो सकता है। जैसे आपका करियर हो गया या कोई टास्क है जिसको लेकर आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो कि आप किसी की सुनना ही नहीं चाहते। आपके हिसाब से ये है कि आप सही कर रहे हो, आपको सब पता है, दूसरों को कुछ पता नहीं है, आप ही होशियार हो, ये वाली चीज है। तो नहीं, ओके नहीं करना है ये काम। इस एनर्जी से ना हमारा अपना नुकसान हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। अगर पहली बार में आपकी जीत हो भी गई तो जरूरी नहीं है कि दोबारा में आप जीतोगे। ये एक तरीके से ना, अगर एक बारी आपकी विक्ट्री हो जाती है ना इस एटीट्यूड के साथ, तो आप और ज्यादा उस भ्रम में चले जाते हो कि हाँ अब मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही परमात्मा हूं। नॉट गुड। ऐसे कई सारे लोग हैं जो मुझे मिलते हैं और मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उनको समझ नहीं आता, और बाद में फिर यूनिवर्स अपने तरीके से समझाती है, वो अच्छा नहीं होता, पेनफुल होती है फिर वो जर्नी उनकी, और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ ऐसा हो। ओके तो सोच समझकर बैलेंस बनाते हुए चीजों को हैंडल करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और अगर किसी भी चीज का एडिक्शन है तो उससे छुटकारा पाने की कोशिश करो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ये मुझे नहीं पता, क्या आपको पता होगा आप अगर जानने की कोशिश करोगे। ओके चलिए और देखते हैं नॉस्ट्रेडमस कार्ड्स के साथ में। ये तो कुछ मैसेजेस थे जो मैंने आपको बताए हैं, आगे तो मैं अभी देखूंगी कि आपकी सोल आपको क्या बताना चाहती है। द एम्परर, बहुत जिद्दी हैं आप लोग, बहुत जिद्दी। लवर्स, मेजर गाना आ रहे हैं आपके लिए, तो इधर से भी आए हैं उधर से भी आए हैं। वीनस, ओके। तो यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो शायद लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। मैं भी बताऊंगी कि आप कैसे हो, सारी चीजें बताऊंगी, देखिएगा कि आपसे कितना रेजोनेट हो रहा है, ठीक है। ओके, सक्सेस, वाओ, ये आपका अफर्मेशन है, ये आपको मैं बताऊंगी लास्ट में क्या है। कंपैशन,
ऑलराइट, यहां से भी देख लेते हैं आपकी सोल आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है। हैप्पी हैप्पी ओके, ट्रेजर आइलैंड, वाओ, आपके लिए सारे कार्ड्स बहुत प्यारे प्यारे आए हैं। थैंक्स बोलिए मदर यूनिवर्स को। ओके, ग्रैटिट्यूड फील किया करो हर एक चीज के लिए, लेकिन बुरी आदतों के लिए नहीं। उनको तो दूर करना है। कंट्रोल करने की आदत है सिचुएशन को। स्पेंड द डे विद गॉड। तो शायद बहुत कम करते होंगे आप लोग, बहुत कम, क्योंकि वो एनर्जी देखकर लग रहा है। ओके, तो ये रहे आपके कार्ड्स और मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ओके, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट गाइज, तो आपके कार्ड्स मैंने देख लिए हैं और अब मुझे समझ आया कि भाई प्रॉब्लम है तो है क्या। ये जो कार्ड्स आ रहे थे कि आप बहुत जिद्दी हो, एडिक्शन है, ये सब कुछ है, जो बातें मैं आपको बोल रही थी कि आपको सुधार करना चाहिए, आपको ये बदलना चाहिए, वो एक्चुअली आपको पहले से पता है। अगर आप में कुछ ऐसी आदतें हैं जो अच्छी नहीं हैं, आप जानते हो कि वो हैं, फिर भी आप उसमें रह रहे हो, मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बच्चों के साथ में अच्छे से बिहेव करो, अच्छे से उनको ट्रीट करो, लोगों को अच्छे से ट्रीट करो, या ये बदलाव करो, वो बदलाव करो, ये सब कुछ आपको पता है कि आपके साथ में दिक्कत क्या है। बट फिर भी आप या तो बदल नहीं पा रहे या बदलना नहीं चाहते। उसके दो रीजन हैं। एक रीजन तो ये है, एक कैटेगरी के लोग वो हैं यहाँ पर जो छोड़ना तो चाहते हैं इस आदत को, लेकिन उनको ये लगता है कि अगर उन्होंने ये वाली आदत छोड़ दी ना तो जो पिछले दर्द हैं वो उनको फिर से सताएंगे। जैसे ज्यादा लोगों के साथ में होता है, अगर कोई उनको तकलीफ दे, परेशानी दे, तो वो कोई किसी तरीके का नशा करेंगे या कुछ भी करेंगे जिससे कि वो उसको भूल जाए, है ना। अब उनको ये लगता है कि नशा करने से वो उस दर्द को भूल जाएंगे, लेकिन दर्द तो कहीं नहीं जाता, राइट, वो तो रहता ही है। नशे की आदत और पड़ जाती है। अब ये किसी भी तरीके का नशा हो सकता है, ठीक है। मैं बिल्कुल भी वो बात नहीं कर रही कि आप ड्रग्स लोगे, ड्रिंक करोगे, नहीं, ये कोई भी नशा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का एडिक्शन, लेकिन आप उसमें पड़ जाते हो। यानी कि दो तकलीफें, दो परेशानियां आपके अंदर आ गई। एक को हटाने के लिए दूसरी, आपको लग रहा था कि वो अगर आप करोगे तो ये सोल्यूशन होगा पहले वाली प्रॉब्लम का, लेकिन दो प्रॉब्लम्स आपकी इकट्ठी हो गई, ठीक है। तो आप दोनों में पड़ गए। अभी भी आप इस भ्रम में हो कि अगर आप इस एडिक्शन में रहते हो तो आप उससे फिर भी मुक्त हो, है ना, और आप इसको छोड़ना नहीं चाहते या फिर छोड़ नहीं पा रहे, फंस गए हो। दूसरे वो लोग हैं जो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, एक पल के लिए एक्सेप्ट करते हैं, फिर कहते हैं नहीं, जिनका ईगो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर है। अगर उनको कोई ये बोले कि देखो तुम ये काम गलत करते हो, उनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हम ऐसे ही करेंगे, हम क्यों बदलें, है ना। एक वो चीज हो जाती है लोगों के साथ में। या तो ये बुरा मत मानना, देखो जो रीडिंग में आ रहा है मैं वही बता रही हूँ। अगर मैं आपको यूगोइस्टिक बोल रही हूँ तो मैं नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर कार्ड्स हैं जो ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं बताऊंगी नहीं तो आप सुधार कर नहीं पाओगे, बट ये है आपके साथ, ये होता है कई सारे लोगों के साथ। लोग गलतियां करते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि अरे हम कैसे, है ना, लेकिन वो खुद का नुकसान कर रहे होते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं यहाँ पर। या तो आप हेल्पलेस हो, आप चाहते हो बदलना लेकिन बदल नहीं पा रहे क्योंकि आप इतने घेरे में आ गए हो, या फिर तो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अब यहाँ पर एंजल्स क्या कहते हैं, आपकी सोल आपको क्या कहती है? आपकी सोल आपको ये कहती है कि खुद को कंट्रोल करना बंद करो। ओके, अगर आप खुश रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आसपास के लोग भी आपके साथ में वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हो, लाइक भले ही आप दूसरों से रूड होते हो, लेकिन आप चाहते तो यही हो ना कि लोग आपसे प्यार से बात करें। हम ये सभी चाहते हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि हमसे कोई बदतमीजी करे या हमें मारे या तोड़े। कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। हम सभी चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिले, हमें प्यार मिले, वो तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो, लेकिन उसको पाने के लिए जो तरीका आपने अपनाया है वो गलत है। तो आपकी जो सोल है वो आपको कह रही है कि एक तो खुद को कंट्रोल करना बंद करो, दूसरों को कंट्रोल करना बंद करो, और जो चीजें आप चाहते हो ना बाहर से, वो खुद में पहले लेकर आओ। ओके, जैसे कि यहाँ पर कंपैशन का कार्ड है। कंपैशन का कार्ड बताता है कि आप बहुत अच्छे हो, दिल से बहुत प्यारे हो। मुझे नहीं पता कि आज आप ऐसे एनर्जी में क्यों हो
हो सकता है कि लगातार आप असफल होते रहे, लगातार लोगों ने आपको दर्द दिया, तो आज आप ऐसे बन गए हो कि किसी से ठीक से बात नहीं करना, किसी के बात का जवाब नहीं देना, या फिर हमेशा ऐसा नहीं रहता तो समटाइम्स ऐसा होता है, लोग आपको बोल देते होंगे मूडी है भाई, है ना। वैसे दिल आपका ऐसा नहीं है, ये ऊपरी एक परत है जो आपने चढ़ाकर रखी है। अगर आपके दिल को देखा जाए, टटोला जाए, तो बिल्कुल बच्चों के जैसे हैं आप, बहुत काइंड है, बहुत ही प्यारे हैं, और आपकी सोल यही कह रही है कि आपको वैसा ही रहना है। शुरुआत करनी है खुद से, वापस से खुद से प्यार करना सीखो, खुद को प्यार करो, सराहो, खुद की तारीफ किया करो, और धीरे 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 करके क्या होगा कि आपके व्यवहार में बेशक परिवर्तन आएगा। अब जब आप खुद को प्यार करोगे तो सीधी सी बात है, जो भी एडिक्शन है या जो भी जिद है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको पता है कि आपके लिए अच्छा क्या नहीं है, लेकिन आप उसको इसीलिए इग्नोर कर रहे हो क्योंकि सेल्फ लव की कमी है। तो जब आप सेल्फ लव करोगे, जब आपको पता होगा कि ये काम आप कर रहे हो इससे आप पर प्रभाव पड़ रहा है, तो आप उसको कंट्रोल करोगे, है ना। तो जैसे जैसे कंट्रोल करोगे वैसे वैसे आपकी इमेज भी सुधरेगी, जो कि बिगड़ी हुई है लोगों के सामने। लेट मी टेल यू, अगर आपको लगता है कि लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करने लग गए हैं आपके इस बिहेवियर की वजह से, तो वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो डर है, और हमें डर नहीं चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए। रिस्पेक्ट के साथ में जो डर होता है ना, वो डर अच्छा है, लेकिन ये जो डर होता है कि हाँ हमारे सामने हिटलर है, हम बोल नहीं सकते, तो वो नहीं बनता ना, है ना। रिस्पेक्ट के साथ में जो डर होता है वो खुद के लिए होता है कि हमारी इमेज ना खराब हो जाए सामने वाले के सामने, क्योंकि हम उनका सम्मान कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, वो बहुत ही प्यारे हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये जो डर होता है ना, ये डर होना चाहिए लोगों में। ये जो डर होता है कि हम बोल देंगे तो पता नहीं ये मेरा क्या बिगाड़ देगा, ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो इमेज अपनी ऐसी बनाओ कि सामने वाले को ये लगे कि अगर मैंने कुछ ऐसा गलत कर दिया तो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, है ना। ये वाली इमेज बनानी है। ये कैसे बनेगी? जब आप खुद से प्यार करोगे। तो खुद के प्यार को वापस से लेकर आओ। ऑलरेडी है आपके अंदर, भरा हुआ है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसको लेकर नहीं आ पा रहे, सतह पर आपने अंदर कहीं दबा दिया है। ओके। एंड नंबर 2, अगर ये एडिक्शन आपका, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेजेस मिले कि ये एडिक्शन कहीं ना कहीं वर्क को लेकर है, उनको ये सिर पर सवार हो गया है कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे पैसे वाला बनना है, तो इसकी वजह से जो भी सीमाएं हैं तोड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये सोचने की जरूरत है कि आप सक्सेसफुल हो, और अगर आप ये सोचोगे कि आप सक्सेसफुल हो तो सक्सेस खुद आप तक चलकर आएगी। इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। एंड देन हैप्पी हैप्पी ट्रेजर आइलैंड, यानी कि ढेर सारी अबंडेंस ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, और आपको ये लग रहा है आप जो भी कर रहे हो कि इससे आप सही कर रहे हो खुद के लिए और अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन हो रहा है उल्टा। ओके। तो आपकी सोल वही आपको बताना चाहती है कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, और जो सच में हो ना, जैसा नेचर है आपका, आप वैसे ही बनो, आप बदलो मत खुद को। मुझे यहां पर लग रहा है कि कई सारे लोगों के लिए ये करियर की वजह से हो सकता है, शायद उनका करियर नहीं बन पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, और वो कोई और दिशा पकड़ रहे हैं, जबकि उस दिशा को पकड़ रहे हैं जो उनके लिए है नहीं, वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो वो नहीं है। तो जो आप नहीं हो वो मत बनो, वैसा बनने से सक्सेस मिलेगी ऐसा नहीं है। और अगर मिल भी गई, चलो मान लो कि मिल गई, ठीक है, मिल भी गई, तो कितने टाइम तक रहेगी वो सक्सेस? क्योंकि वो सक्सेस आपने खुद को बदल कर पाई है, तो वो कब तक रहेगी आपके साथ? कभी तो आप अपने ट्रू सेल्फ पर आओगे ना फिर। और हमें जो चाहिए वो परमानेंटली चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि आज मिली कल चली गई, ऐसी सक्सेस नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए वो हमेशा के लिए चाहिए। और अगर आप अपने नेचर पर ही नहीं टिके रह सकते हो हमेशा के लिए, तो सक्सेस कैसे रहेगी आपके पास? और कोई नेचर नहीं बदल सकता। देखो, पक्षियों से अगर आप कहोगे कि आप जानवरों की तरह भागने लग जाओ, हो सकता है वो भागने भी लग जाएं अगर आप उनको ट्रेन कर दो, लेकिन उनका नेचर तो उड़ने का है ना, तो वो सेफ नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल वही है ना। तो आपकी जो सोल है आपको वही बोलने की कोशिश कर रही है। तो आपको देखो बोला गया है स्पेंड द डे विद गॉड। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी से अलग हो रहे हो, या फिर हो सकता है आप गॉड में नहीं मानते हो, या किसी भी ऐसी शक्ति में नहीं मानते हो। आपको बोला जा रहा है कि किसी पर तो आपको भरोसा करना पड़ेगा, अदरवाइज तो इस तरीके से जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चीजों को कंट्रोल करने की आदत छोड़ो। आप भगवान नहीं हो, आप परमात्मा नहीं हो, ठीक है, आप नहीं कर सकते वो। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको उनको ही हैंडल करना होता है, आप वो नहीं बन सकते। आप इंसान हो, इंसान ही रहो। ओके, ये है।
बहुत अच्छा आपका फ्यूचर है, आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है, खुशियां हैं आपके जीवन में, अबंडेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं इस नेचर की वजह से आप थोड़ा ज्यादा कर रहे हो, बस ये है और कुछ नहीं। मेहनत करना अच्छी बात है, कुछ ऐसे काम भी करना अच्छी बात है जो लाइक हमें अच्छा फील करवाते हैं, ठीक है, लेकिन वही है ना कि लिमिट से ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है, लिमिट क्रॉस हो रही है, बस ये है। एम्परर की एनर्जी आई है, वो भी डेविल के साथ में। इतना जिद्दी होना अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। तो ये है जो आपकी सोल आपको कहना चाहती है। आई डोंट नो कि आपको कितना समझ आया होगा, मैंने कोशिश बहुत करी है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि आप भाई गलत रास्ता पकड़ रहे हो। सब कुछ है आपके जीवन में, लेकिन आप और ज्यादा पाने के चक्कर में कहीं इसको खो ना बैठो, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस बात का, थोड़ा सा खुद में परिवर्तन लेकर आओ, और आपके अंदर जो शिव और शक्ति करके जो एनर्जीज हैं उनमें बैलेंस बिठाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। योगा कर सकते हो ना, योगा कर लो, ठीक है। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। तो जिन्होंने भी चूज किया है क्लियर कॉर्ड्स पिरामिड को और इस वाले ग्रुप को, तो चलिए देखते हैं ये वाला ग्रुप। इनिशियल्स कुछ इस तरीके से हैं। अगर आपने ये ग्रुप चूज किया है तो चलिए देखते हैं आपकी सोल आपको क्या बताना चाहती है। लेट्स सी। शुरू करते हैं इन वाले कार्ड से और फिर हम नॉस्ट्रैडमस देखेंगे, ओके। बर्थ डेट हो सकता है आपका 3 या फिर मार्च हो सकता है। ऐसा मंथ आपके लिए रहता हो जब पक्का कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता हो, कुछ एंडिंग्स होती हो, कुछ न्यू बिगनिंग्स होती हो, लेकिन होता जरूर होगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। और देखते हैं नॉस्ट्रैडमस कार्ड्स के साथ में क्या आता है आज। अगर आपको करंट फीलिंग्स का रीडिंग देखना हो तो आप ओम मनी पद्मे हम 909 चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने डाला हुआ है वीडियो। करंट फीलिंग्स को लेकर कोई भी आई मीन करंट फीलिंग्स या इससे जुड़े जो भी टॉपिक्स हैं, अगर आपको देखना है ना तो आप उसी चैनल पर देखा करो, ठीक है। जस्टिस, निराश, उदास। कितने सारे लोग आपको घेरे खड़े रहते हैं जाने कितने सारे लोगों की जिम्मेदारियां हैं आप पर। वैसे आपने खुद ले रखी हैं जिम्मेदारियां, कोई जबरदस्ती की नहीं है। तो किसी का वेट भी चल रहा है भाई। किसका वेट कर रहे हो? किसी के मैसेज या कॉल का वेट कर रहे हो। देखते हैं भाई आपकी सोल आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है। एंजल्स, ग्रेस, ओके। ब्लैक या ब्लू कलर आपका फेवरेट हो सकता है, एंड हो सकता है आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद हो, आपको कॉफी बहुत अच्छी लगती हो कैमरा हो सकता है आपके पास बहुत अच्छा हो, फोटोज लेने का शौक हो आपको। एंड क्या है, एयर साइन हो सकते हैं आप, शायद वाटर साइन भी हो सकते हैं। फेयर हैं आई थिंक आप, कलर आपका या व्हीटिश हो सकता है। ओके, पावर। ओके जी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं।
द फेट्स, सेरेंडिपिटी। लाइफ आपकी आपके हिसाब से नहीं चलती होगी, है ना, जैसे आप सोचते होंगे ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, वो नहीं होता। आप बहुत प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ते हो, बेबी स्टेप्स लेते हुए, फिर होता कुछ ऐसा है जो कि आपने सोचा नहीं होता। आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुछ और होना था, लेकिन हो कुछ और जाता है। नोटिस दैट स्पेशल पर्सन। और बहुत बड़ा रीजन इसका ये है कि काफी सारी नेगेटिव हैबिट्स हैं आपकी, और लोग अगर आपको सलाह देते हैं तो आपको सूट नहीं करती। आप वो करना पसंद करते, आप कोई काम तब करते हो जब मतलब आखिर में कैसे बताऊं, जब ये होता है ना कि अब इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो ठीक है अब इसको कर लेते हैं। ओके, ऐसा वाला हाल है। पहले आप सोचते ही नहीं हो, डिले करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, फिर जब लिमिट आ जाती है कि अब इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो फिर आपको लगता है अरे जल्दी से इसको पकड़ो वरना ये भी चली जाएगी या चला जाएगा, ये जो भी है। ओके, देखते हैं क्या है आपके कार्ड्स में, आपकी सोल आपको क्या बताना चाहती है। थोड़ा सा टाइम मुझे दे दो, लेट्स सी। ऑलराइट गाइस, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, क्लियर कॉर्ड्स को चूज किया है, बिल्कुल सही चूज किया है क्लियर कॉर्ड्स आपने, क्योंकि आपको क्लैरिटी की जरूरत है। ओके, आपको बोला ये जा रहा है कि जरूरी नहीं कि आपकी बात हमेशा सही हो, आप जो सोचते हो बोलते हो, समटाइम्स दूसरों की भी सुन लेनी चाहिए। अगर आपसे वो एज में कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको कुछ सिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, क्योंकि आप में एक्सपीरियंस बहुत है, आपकी एज इतनी है, आपने बहुत देखा है, समझा है, जाना है, दुनिया को, दुनियादारी बहुत अच्छे से आती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई सिखा नहीं सकता, आप गुरु हो गए। ये मैं हमेशा बोलती हूँ रीडिंग्स में कि खुद को एक स्टूडेंट ही समझा करो, क्योंकि आपसे बढ़कर कोई ना कोई होगा। अगर नहीं भी आपसे बढ़कर कोई होगा तो पता नहीं किसके जरिए एंजल्स हमें गाइड करें। हो सकता है वो हमसे एज में छोटा हो सकता है वो कोई इंसान भी ना हो, कोई एनिमल हो, कोई क्रिएचर हो, है ना। तो कोई भी हमारा गुरु बन सकता है किसी भी वक्त। तो खुद को गुरु बोलना और खुद को भगवान बोलना ये गलत है। मुझे भी कुछ लोग कमेंट में बोलते हैं आप ज्यादा सिखाया मत करो, आप रीडर हो, रीडर ही बन के रहो, ऐसे बोलते हैं मुझे। गुरु मत बनने की कोशिश करो, टीचर मत बनो। और मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि मैंने कभी ये कोशिश करी भी नहीं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं किसी की गुरु हूं। मैं मैसेंजर हूं, मैसेजेस देती हूँ, जो कार्ड्स में आता है वो बोलती हूँ। और मैं सभी से यही कहती हूँ कि आप भी खुद को गुरु ना समझें, क्योंकि कब कौन आपको कैसी शिक्षा दे आपको नहीं पता है, राइट। अगर आप गुरु हैं तो आपको तो कोई शिक्षा दे ही नहीं सकता। तो हम हमेशा ही किसी ना किसी के स्टूडेंट ही रहेंगे, हमें सीखना ही है। हम आए हैं सीखते हुए और सीखते हुए ही यहां से चले भी जाएंगे, राइट। मृत्यु तक हमें सीखना ही सीखना है, और शायद मृत्यु के बाद भी, हमें नहीं पता, है ना। तो बस यही चीज है। आपको ये बोला गया है कि खुद को अगर आप बहुत समझदार मानते हो और आप किसी की सुनना पसंद नहीं करते तो आप गलत करते हो, ठीक है। कोई अगर आपको कमियां आपकी बता रहा है तो उसको सुनो, समझो और उस पर काम करो, नाराज मत हो। और अगर आप किसी को ऐसे बोलते हो कि तुम्हें क्या पता कि मेरी सिचुएशन क्या रही होगी, उसका पॉइंट सुनने से पहले या फिर उसका पॉइंट सुनने के बाद आपको बुरा लग जाता है, ट्रिगर कर जाता है और आप सामने वाले को ऐसे बोल देते हो, तो वो गलत है। ओके, आपको ये बोला गया है, मैं नहीं कह रही, कार्ड्स कह रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो काफी पावरफुल हैं, एक अच्छी पोजीशन पर हैं। आप इंजीनियर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, आप साइंटिस्ट हैं, शायद पता नहीं आप क्या काम करते हैं, लेकिन आप ऑर्डर्स देते हैं, आपके अंडर लोग काम करते हैं, मुझे ऐसा दिखा, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में फॉर श्योर यहाँ पर कई सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि उनको लग रहा होगा कि अरे मेरे हाथों में पावर है, तो अब मैं जो कहूंगा या मैं जो कहूंगी वही सही है, बस वही सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो वो गलत है, वो ज्यादा हो रहा है, आपको ये नहीं करना। ओके, सभी से प्यार से पेश आओ और सबकी सुननी है, ठीक है, सबकी सुननी है। हो सकता है किसी की बातें आपको सही रास्ता दिखाए, शायद आप अभी सही रास्ते पर ना हो, शायद आप बेचैन हो, शायद आप परेशान हो, लेकिन क्योंकि आप सुनते नहीं हैं तो रास्ता आपको कैसे दिखेगा। कोई है जो आपको समझाने की कोशिश करता है, कोई है जो आपको बताने की कोशिश करता है, कोई है जो आपको गाइड कर रहा है, लेकिन या तो उस पर आपको विश्वास नहीं है। ऐसा भी हो जाता है, जैसे कई बार
रीडिंग्स के थ्रू आपको बताया जाता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आपको रीडिंग्स पर भरोसा नहीं है। आप देखते तो हो लेकिन आप भरोसा नहीं करते, और फिर आप वो काम नहीं करते हैं, फिर उसका आउटकम निकलता है जैसा आप नहीं चाहते वैसा, राइट। तो ये चीजें हैं। तो कोई तो है जो आपको समझा रहा है, बता रहा है, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। हो सकता है एज की वजह से, हो सकता है उसकी पोजीशन की वजह से कि अरे मैं तो बहुत बड़ी पोजीशन पर हूं, मैं तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हूं और इसके पास क्या है, कुछ भी नहीं है। सिखाने के लिए कोई भी सिखा सकता है। समटाइम्स बच्चे सिखा देते हैं, एनिमल्स सिखा देते हैं, क्रिएचर्स सिखा देते हैं। तो हम नहीं कह सकते कि हमारा किस वक्त कौन गुरु बन जाए, राइट। तो ये आपको बोला जा रहा है, आपकी सोल आपको ये कह रही है कि दूसरों को भी सुनो। इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट होना और इतना ज्यादा रूड होना अच्छी बात नहीं है, ओके। और यहां पर यह भी आपको बोला जा रहा है, आपकी सोल ये कह रही है कि बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो अपने टाइम पर ही होती हैं, कंट्रोल करने की कोशिश ना करें तो बेहतर होगा। जब प्रभु चाहेंगे, यूनिवर्स चाहेगी तो वो चीज आपको मिल जाएगी। आपको एक्शन लेना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बस बैठ जाना है कि ठीक है जब जो होगा तो होगा, हमें क्या कुछ करना है। नहीं, आप करिए, लेकिन उसको लेकर चिंता मत करिए, ना ही कंट्रोल करने की कोशिश करिए कि इतनी जल्दी ये काम हो जाए। उसको अपने हिसाब से होने दीजिए, अपने टाइम पर, ओके। थोड़ा इन चीजों को भी मानो। यहाँ पर दो तरीके की कैटेगरीज हैं। एक वो लोग हैं जो किस्मत में बहुत ज्यादा मानते हैं और कुछ करना ही नहीं चाहते, वो ऐसे छोड़ देते हैं कि ठीक है जो किस्मत में लिखा होगा वो हो जाएगा, मैंने कुछ करना ही नहीं है, हटाओ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि वो सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे क्योंकि उनके पास पावर्स हैं, लेकिन दोनों ही चीजें गलत है। पाइल 1 भी कुछ ऐसा ही था, पाइल 2 भी कुछ ऐसा ही है। मुझे नहीं पता कि एनर्जी आप लोगों की कहाँ जा रही है। हालांकि मैं यहाँ पर आपको सुधरते हुए देख रही हूँ, काफी लोगों ने खुद में सुधार किया है, लेकिन फिर भी एक वो ना, मतलब जैसे मैं बोलती हूँ ना लोगों को कि जिद करो, अपनी जो भी विश है उसको मांगो यूनिवर्स से, तो उस जिद को कहीं ना कहीं ज्यादा कर देते हो। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग मेडिटेशन किया करो, तो आप बैलेंस्ड रहते हो, आपको पता रहता है आपको कहाँ एक्शन लेना है, कहाँ नहीं लेना है, ठीक है। वही चीज कहीं ना कहीं मिस हो रही है, ठीक है। उसका बस ख्याल रखना है आपने, ये आपको बोला जा रहा है। पावरफुल होना और रूड होना दोनों में फर्क है, ठीक है। 2 ऑफ वांड्स, आप मुझे वेट करते हुए भी नजर आ रहे हो। यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर वो किसी को, अब मैं रिलेशनशिप की तरफ जा रही हूं क्योंकि मुझे एनर्जीज मिली हैं तो मैं बताऊंगी। आप किसी को याद कर रहे हो, किसी को मिस कर रहे हो, उसको अपनी लाइफ में चाहते हो, लेकिन हो सकता है आपने खुद उसको ब्लॉक करके रखा हो, ओके। और आप सोच रहे हो कि वो अपनी तरफ से ट्राई करे। ये सोच हो सकती है कि जिसको मुझ तक पहुंचना है वो खुद ही पहुंचेगा किसी रास्ते से, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो अपनी तरफ से थोड़ा आगे बढ़ो, और अगर आगे नहीं बढ़ना है तो कम से कम अनब्लॉक तो करो उसको, ठीक है। किसी को तो मिस कर रहे हो, जम कर रहे हो, अटके हुए हो लेकिन एक्शन नहीं लेना चाहते। आप अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करेंगे आज से, ठीक है। अच्छे से मैंने एनर्जी देख ली और बहुत सिरदर्द भी हुआ मुझे। पता नहीं आप ऐसी एनर्जी में कैसे रहते हो, कैसे हैंडल करते हो सब कुछ। एडवाइस लो किसी से, अगर किसी प्रॉब्लम को लेकर परेशान हो, किसी से बात करो इस बारे में, ओके। और खुद को छोटा मत समझो ऐसे में कि अरे मैंने अगर बात कर ली तो मैं छोटा हो जाऊंगा, छोटी हो जाऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बात कर सकते हो, ठीक है। बात करो और आगे एक्शन लो, इस अकड़ में मत रहो। या ये चीज हो सकती है आपके अंदर कि मेरी इमेज खराब हो जाएगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये वो। ये टाइम नहीं है ये सोचने का कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। टाइम है अपने लिए कुछ करने का। डू इट, निकल जाएगा समय निकल जाएगा, समझ आया। नहीं करना है ये काम, रुके रहो और इसकी चिंता करते रहो, मेरी इमेज, मेरा ये, मेरा वो, मेरा। पल भर में लोग चुटकियों में आपको यहां से यहां बिठाते और यहां से सीधा नीचे, ठीक है। नहीं रहना है दूसरों के भरोसे आपको, मैं वही आपको बता रही हूं, ओके। साहस अपने अंदर लेकर आओ, अकड़ नहीं, साहस चाहिए, ओके। चिंता नहीं चाहिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए,
अगर मैं ऐसे सोचूं ना तो मैं कभी बोल नहीं पाऊं वीडियो में। मैं लोगों को बताती हूँ कि उनके अंदर क्या कमियां हैं। मुझे कई बार लोग बहुत बुरा बोलते हैं कि आप ऐसे बोली, आप ऐसे बोली, लेकिन मैं फिर भी बोलती हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगी कि कमी क्या है तो सुधारेंगे कैसे वो लोग, लाइफ कैसे अच्छी होगी उनकी। वैसे ही चिंता में परेशान रहेंगे। और मेरी तो ये ड्यूटी है करने का। मुझे तो समझाने, लोगों को बताना है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं कर रही हूँ। अगर मैं भी ऐसे सोचूं कि अरे लोग मुझे बोलेंगे ये अच्छी 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 बातें नहीं करती हैं, तो मैं फिर अच्छी अच्छी ही बातें करूंगी इस डर से कि लोग मुझे प्यार करें। लोगों को गाइड कर ही नहीं पाऊंगी ठीक से, वो वहीं अटके रह जाएंगे जहां हैं, है ना। तो आगे बढ़ो, करो वो करो जो सही है, वो मत करो कि लोगों को क्या अच्छा लग रहा है। ओके, तो ये आपकी सोल आपको कह रही है, मैं नहीं कह रही, आपकी सोल कह रही है, डू इट। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।